हेलो फ्रेंड्स, मैं रीना फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट में। दोस्तों, आज मैं बीए थर्ड ईयर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। यानी कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका ये वीडियो होने वाला है, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं आप लोग को बताऊँगी एग्ज़ाम से रिलेटिव वेरी इम्पोर्टेंस और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। यानी कि जो आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं उसके में आपके लिए उसके लिए कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को चुन के लाई हूँ जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या है। ये अति लघु उत्तरीय का प्रश्न है। ठीक, मैं क्वेश्चन आंसर दोनों आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। ओके, चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आपका है कि व्यक्तिगत पत्र किसे कहते हैं। व्यक्तिगत पत्र किसे कहते हैं? तो उत्तर में आपका व्यक्तिगत पत्र, आप लोग ये जानते भी होंगे, क्वेश्चन रटने से ज़्यादा बेहतर होता है उसको समझना। तो मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करूंगी कि व्यक्तिगत पत्र से आप लोग क्या, व्यक्तिगत पत्र क्या होता है कि किसी एक व्यक्ति को पर्सनली लिखा जाए, उसी को व्यक्तिगत पत्र कहते हैं। देख लीजिए आंसर में आपके क्या है। व्यक्तिगत पत्र किसी व्यक्ति या संख्या के प्रमुख के लिए लिखा जाता है। ठीक है, व्यक्तिगत पत्र द्वारा व्यक्ति अपनी समस्याओं के प्रसारकर्ता तक पहुंचा सकता है, जिसके जवाब में प्रसारकर्ताओं से पत्र लिखकर उसकी समस्याओं का समाधान किया जाता है। तो यहाँ पे आपका प्रसार शिक्षा का क्वेश्चन है। यानी कि ये, हाँ, ये होम साइंस सेकंड है। ये यहाँ पे आप लोग इसको सेकंड कर लीजिए। होम साइंस सेकंड का ये क्वेश्चन पेपर है। तो ये सेकंड में आपका ये क्या हो गया कि आप इन्होंने बताया कि व्यक्तिगत पत्र किसे कहते हैं। तो व्यक्तिगत पत्र में क्या होता है, किसी व्यक्ति या संख्या के लिए क्या होता है कि उसके लिए लिखा जाता है। ठीक, और व्यक्तिगत पत्र द्वारा व्यक्ति अपनी समस्याओं के प्रसार कार्यकर्ता तक पहुंचाता है, फिर उसके जवाब में प्रसार कार्यकर्ता क्या करता है, उससे पत्र लिखकर उसकी समस्या का समाधान करता है। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन आपका आता है, रेडियो किसे कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, रेडियो किसे कहते हैं। तो ग्रामीण व्यक्तियों में, विशेषकर भारतीय ग्रामों में अपने विचारों को संचालित करने का सबसे उत्तम साधन जो होता है वो क्या होता है, रेडियो होता है। इसमें समाचार बुलेटिन भी आते हैं, समाचार भी आता है, और ग्रामीण व्यक्तियों के लिए ये गृहणियों है, इसको गृहणियों कर दीजिए। ठीक है, गृहिणियों व बच्चों के लिए भी क्या आता है कि विशेष समाचार भी आते हैं, जिससे कि सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इन कार्यक्रमों के साथ साथ मनोरंजक कार्यक्रम और गाने नाटक भी आते हैं। तो रेडियो आपका हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका आता है कि संचार को परिभाषित कीजिए। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये भी बनता है कि संचार को परिभाषित कीजिए। तो संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से प्रेस वार्ता के आधार पर भावनाओं तथा विचारों का आदान प्रदान करता है। ठीक है, तो संचार में क्या होता है, संचार कैसे किया जाता है कि हम लोग अपनी विचारों को एक दूसरे के सामने, अपने विचार जो भी वार्ता करते हैं, ठीक, उस विचार को एक दूसरे के सामने रखते हैं। ठीक, आदान प्रदान करता है, या एक दोहरा, इसको दोहरा कर दीजिए, दोहरा प्रवाह हो जिसमें एक और संप्रेषण तथा दूसरा क्या होता है, उसका संदेश होता है। ठीक, एक और क्या होता है कि संप्रेषण एवं उसका संदेश होता है, और दूसरी ओर प्राप्तकर्ता और उसकी अनुक्रिया होती है। क्या होती है, अनुक्रिया होती है। इस प्रकार ज्ञान की बातें, भावनाओं, विचारों और सूचनाओं के आपस में आदान प्रदान की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संचार कहते हैं। देखिए, ओपी धामा के अनुसार, सबसे पहले आपको एक डिफिनीशन लिखना है। तो इसमें ओपी धामा के अनुसार इन्होंने बताया, डिफिनीशन तो आप लोग को लिखना आता ही होगा। ठीक है, तो डिफिनीशन हमेशा इन्वर्टर कामा में इस तरह से लिखा जाता है। ठीक, शुरुआती में इस तरह कॉमा बनाते हैं और लास्ट में ख़त्म होने के बाद इस तरह से इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो संचार से अर्थ है ज्ञान, विचार, सूचनाओं और भावनाओं का ऐसा यहाँ पे आदान प्रदान जो व्यक्ति के माध्यम से होता है। ओपी धामा ने क्या कहा कि संचार से अर्थ होता है कि ज्ञान, विचार,
सूचना और भावनाओं का ऐसा आदान प्रदान जो व्यक्तियों के माध्यम से होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसारकारकर्ता के 4 गुण बताइए। तो प्रसारकारकर्ता का पहला गुण आपका क्या है कि सबसे पहले उसे क्या होना चाहिए, विषय का सही ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, उसे प्रगतिशील विचारधारा उसकी होनी चाहिए, ज्ञान अर्जन की इच्छा होनी चाहिए, ग्रामीण विकास के प्रति आस्थावान होनी चाहिए। और भी उसके अंदर बहुत सारे गुण होते हैं, जैसे दूरदृष्टिता का होना, नेतृत्व करने की भावना, ठीक है, अपनत्व की भावना। तो ये सारे गुण एक प्रसारकर्ता के अंदर होने चाहिए। अगला पॉइंट आपका है, यानी अगला क्वेश्चन आपका है, सामूहिक संपर्क सामूहिक संपर्क का वर्णन कीजिए। का वर्णन कीजिए। तो देखिए इसमें क्या होता है, जब एक व्यक्ति या समूह दूसरे समूह से मिलता है तो उसे सामूहिक संपर्क कहते हैं। ठीक है, जब एक व्यक्ति या समूह दूसरे समूह से मिलता है तो उसे क्या कहते हैं, सामूहिक संपर्क कहते हैं। सामान्यतः इसमें 20 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित होते हैं, जिसका एक ही दृष्टिकोण, ठीक, कोण कार्यक्रम होता है। यह समूह जाति या वर्ग पर आधारित नहीं होता है और सभी सदस्यों के विचार विमर्श करने का अवसर दिया जाता है। सदस्यों को विचार विमर्श करने का अवसर दिया जाता है। ठीक है, अगला आपका है 6 नंबर क्वेश्चन, कार्यक्रम नियोजन को परिभाषित कीजिए। ठीक है, कार्यक्रम नियोजन को परिभाषित कीजिए। तो सबसे पहले कार्यक्रम नियोजन क्या होता है कि कार्यक्रम, जब हम कोई कार्यक्रम करते हैं या कोई भी अपना एक उद्देश्य पूरा करने के लिए जब हम कोई योजना बनाते हैं तो उसको पहले नियोजित करते हैं कि किस तरीके से, ठीक है, कैसे इस कार्य को किया जाए कि हम पूरे लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। तो उसी को कार्यक्रम नियोजन कहते हैं। देखिए, कार्यक्रम नियोजन कार्य की दिशा या उद्देश्य का ज्ञान प्राप्त करके आता है। बिना नियोजन का कोई भी कार्य ठीक प्रकार से नहीं होता है। ठीक है, वर्तमान स्थिति का ज्ञान, उसका विश्लेषण करना, समस्याओं एवं आवश्यकताओं को मालूम करना, उद्देश्य निर्धारित करना, वैज्ञानिक आधार पर उसका उपचार करना, ठीक है, उपचार करना तथा वह कार्य कैसे, कब और कहाँ तथा किसके द्वारा करता है आदि समस्त क्रियाओं को कार्यक्रम नियोजन कहा जाता है। ठीक है, इतना आपका पूरा आया है। और सब क्या है, ये सब को मालूम करना, उद्देश्य निर्धारित करना, वैज्ञानिक एक सेकंड रुक जाइए, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। नियोजन कहा जाता है। ठीक है, नियोजन कहा जाता है ये आवश्यकताओं है। ठीक है, और ये सब नहीं रहेगा, ये अदाओं नहीं रहेगा, आवश्यकताओं रहेगा। इसको आवश्यकताओं को मालूम करना, उद्देश्य निर्धारित करना, वैज्ञानिक आधार पर उसका उपचार करना तथा वह कार्य, इसको कार्य कर लीजिए, टाइपिंग में मिस्टेक हो जाता है, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी। ठीक है, कार्य कैसे, कब और कहाँ तक तथा किसके द्वारा करता है आदि समस्त क्रियाओं को कार्यक्रम नियोजन कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, टेलीविजन किसे कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। टेलीविजन एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसमें विशेष शीशे की स्क्रीन होती है तथा इसके माध्यम से दृश्य दिखाई देते हैं। ठीक, यहाँ पे तो नहीं, 2 कर लीजिए। 2 स्पीकर होते हैं। कितने? 2 स्पीकर होते हैं जिसके माध्यम से आवाज़ सुनाई देते हैं। टेलीविजन शिक्षित अशिक्षित दोनों प्रकार के लोगों के लिए कार्यक्रम के प्रसार का उपयोगी साधन है। क्यों शिक्षित अशिक्षित दोनों प्रकार के लिए? चूँकि इसमें शिक्षित, और क्योंकि ये एक दृष्ट और श्रव्य साधन है, यानी कि दिखाई भी देता है और सुनाई भी देता है टेलीविज़न जो होता है। तो ये जो अशिक्षित व्यक्ति है ना या शिक्षित व्यक्ति, दोनों के लिए लाभकारी होता है। ये दोनों के प्रसार में उपयोगी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए,
FAO का पूरा फुल फॉर्म बताना है आपको। क्या? FAO का फुल फॉर्म तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है खाद्य एवं कृषि संगठन। ठीक है, हिंदी में खाद्य एवं कृषि संगठन कहते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना अक्टूबर 1945 में 42 सदस्य देशों के साथ हुआ था, यानी 42 सदस्यों के देशों के साथ हुआ, जिसे जो इसके साथ क्या हुआ था? क्यूबेक कनाडा में हुई थी। किसने? क्यूबेक कनाडा में किया गया था। और 1960 में FAO ने भूखमरी से मुक्त आंदोलन चलाया था इसने। ठीक है, फ्रीडम फॉर हंगर, ठीक, चलाया था। इस संगठन का लक्ष्य कृषि उत्पादन में वृद्धि करना, खाद्यान्न वितरण एवं विक्रय प्रणाली पर सुधार लाना था। ठीक है, किसका फुल फॉर्म मैंने बताया आपको? FAO का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आपका ओवरहेड प्रोजेक्टर क्या है? ओवरहेड प्रोजेक्टर क्या है? ठीक है, तो ओवरहेड आपका प्रोजेक्टर जो होता है वो यह आप, ठीक है, यह अध्यक्ष लिखा है, इसको अप्रत्यक्ष कर दीजिए। ठीक है, अप्रत्यक्ष प्रोजेक्टर के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें प्रकाश की किरणें प्रोजेक्टर लैंप से आती है, जहाँ पे क्या होता है कि एक कंडेंसर लेंस युक्त जो है, युक्त इसको लिखना है, युक्त यूनिट ही है। ठीक है, युक्त यूनिट एक एलिमेंट लगा होता है जिसमें ये प्रवेश करता है, और क्या है कि 45 अंश के कोण पर ये स्थित दर्पण पे क्या होता है? परावर्तित हो जाता है, पुनः परावर्तित होता है। फिर उस वस्तु को क्या करता है कि उस स्क्रीन पर, बड़ा जो स्क्रीन होता है उस पे ये दिखाता है। ठीक है, क्या करता है कि ये बड़ा जो वस्तु होता है उसको, वस्तु को क्या करता है? स्क्रीन पर दिखा देता है, बड़ा करके वो स्क्रीन पर दिखा देता है। ठीक, तो ओवरहेड प्रोजेक्टर आपका क्या होता है कि इसमें ये लेंस जो लगा होता है उसी से प्रकाश निकलता है, और उस वस्तु पे पड़ के वो फिर से परावर्तित होकर जो सामने एक वो कांच का लगा रहता है उस पे एक बड़ा वस्तु स्क्रीन पर दिखाता है। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्लेक्स कार्ड क्या है? ठीक, हाँ, मेरे सभी बच्चों का एक बहुत ज़्यादा कमेंट आता है, मैम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, कानपुर यूनिवर्सिटी। बेटा ये आपका जो सिलेबस जो मैं पढ़ा रही हूँ, मैं अवध यूनिवर्सिटी का पढ़ा रही हूँ, लेकिन यही सिलेबस, मैंने सिलेबस आप लोगों का देखा, सिलेबस यही है, बस इतना सा रहता है कि टॉपिक थोड़ा थोड़ा सा चेंज होता है, और बाकी यही आपका उसमें भी आता है। ठीक है, देखिए फ्लेक्स कार्ड क्या है? देखिए क्या होता है, फ्लेक्स कार्ड की संख्या कितनी होती है? ये कार्ड की संख्या होती है। फ्लेक्स कार्ड क्या होती है? ये एक संख्या होती है जब इन्हें दर्शकों के सामने उपयुक्त क्रम में प्रस्तुत किया जाता है तो यह संपूर्ण कहानी कहते हैं। प्रत्येक कार्ड लिखना है यहाँ पे। कार्ड मोटी कागज पर बनाया जाता है, इसमें चित्र या रेखा चित्र बने होते हैं तथा चित्र से संबंधित कहानी पीछे की तरफ लिखी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आपका है, बुलेटिन बोर्ड क्या है? तो यह एक सतह होती है जो कम से कम 3/4 मीटर गुणे 1 मीटर आकार की होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, 1 मीटर का होता है, 1 मीटर की होती है, जिसमें क्या चिपके होते हैं, जिसमें होता है, ठीक है, इसमें चिपकाने वाली पिनें लगी होती हैं। ठीक है, चिपकने वाली पिनें लगी होती हैं जो ड्राइंग, फोटो एवं शब्द को बोर्ड पर लगाया जाता है। ऐसे
इसे ऐसे स्थान पर लगाया जाता है जहाँ पर अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सकें। ठीक है, तो ये देखिए बेटा, आपके लिए जो भी मैंने क्वेश्चन लेके आई हूँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके परीक्षा के लिए होने वाला है, आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए एंड अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए। और जो बच्चे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर